बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। इस खबर में बहुत शिद्दत आ गई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम पर पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट ने कांटा लगा दिया, उस कांटे को बड़ा वाजे कर दिया। 2 दिन से मुझे भी ये गुमान था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस किस्म का बयानिया लेके चल रहे हैं, ये क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त लेके चल रहे हैं? कैसे इजाज़त मिल गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा के एहतसाब का नारा उनको कौमी मुजरिम डिक्लेयर करने पर? कैसे इजाज़त मिल गई कि वो इस नारे के साथ आएंगे कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब के हवाले से वो पूरा एहतसाब करेंगे? कैसे इजाज़त मिल गई है? अचंभे वाली बात थी, लेकिन रात को बातें बहुत ज़्यादा खुल गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। एक छोटा सी बहस बूस हुई है, जिसको पड्डा कह ले, जो मर्जी, एक की चार लगाने कि मरियम और नवाज साहिबा और चचा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हुई है। उसकी कुछ बतानी है। नैब के मज़ीद केसेस खुल गए, अरबों रुपए के केसेस खुल गए और ये बड़ी खुश हैं। मेरे लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक सबसे बड़ा ये है, 3 जनरल शामिल किए हैं जी आर्मी चीफ ने अपनी टीम में। उन जनरल से मुतल्लिक़ भी तफसील है। एक जनरल जिनकी तरक्की ड्यू थी, उनकी तरक्की नहीं की गई, उससे मुतल्लिक़ भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि अगर चैनल रोज़ देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले जी मैं शहबाज शरीफ साहब की वापसी का जिक्र कर लेता हूँ। कल रात से खबरें चल पड़ी जी, शहबाज शरीफ साहब दोबारा वापस आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही आए थे। डेफिनेटली कोई बड़ी चीज़ है तो जिसकी बिना पर दोबारा जा रहे हैं ना। और एक बंदा है भी उम्र के इस हिस्से में, खैर है, कैंसर का उनको पता चल गया कि वो सर्वाइव कर गए, मगर बड़ी बात होती है सर कि चार्टर प्लेन से जाना हो तब भी मैं कहता हूँ हाँ भाई सोते वोते जाएंगे, या ऐसा चीज़ हो। खैर इनकी जिस क्लास में मूव करते हैं वो क्लास भी सोते वाली होती है। सिर्फ 2 दिन पहले से वो लंदन से आए थे और अब अचानक उनकी वापसी, और ये भी बड़ी हंगामी चीज़ है। तो मैंने भी कुछ फ़ोन शोन घुमाए, कुछ कड़ियाँ मिलाई, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। हम लुबे लुबाब तक कंक्लूजन तक पहुँच जाते हैं जी। जैसे ही ना परसों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ना जब नाम लेके बताया ना कि मैं 2 जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें एक हाजिर सर्विस जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस बंदियाल, इन तमाम के ख़िलाफ़ ना मैं बस एहतसाब के इस बयानिए के साथ मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। सबसे पहले इनका एहतसाब होगा और मैं एहतसाब करूँगा। और बड़ी धूम मच गई ना इसके बाद। मैं बड़ा हैरान, मैं इवन न्यू टीवी पे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने सवाल भी किया मुस्लिम लीग नून के लोगों से। मैंने कहा भाई वो होश में हैं, ये सारी बातें कैसे हो रही हैं? फिर मैंने कहा कोई इजाज़त के बगैर तो नहीं हो सकता। तो खैर ये बात हुई तो फिर पता चला जी, राना सनाउल्लाह साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अभी नवाज शरीफ साहब आएंगे, एहतसाब करें, लेकिन पहले मईशत वाला मामला होगा। तो भाई यानी वो नाम नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाला मामला था। तो समझ में आ गया कि नवाज शरीफ साहब को नहीं पता। टोपी ड्रामा तो मुझे पता है, इस बयानिया का बयानिया था ही एक टोपी ड्रामा, और इसमें कोई जान भी नहीं है, कोई ज़िंदगी भी नहीं है। अवाम के साथ ये मसाइल इस वक्त नहीं है कि आप किसका एहतसाब करें, किसका एहतसाब नहीं कर रहे। अवाम को चीनी चाहिए जी, जो 16 महीने पहले 65 रुपए की थी, आज 145 में है, और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करके वज़ीर आला पंजाब दिलवा रहे हैं पंजाब के अंदर। और फिर अभी जिस तरीके से पहुँचा, अवाम को बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र है, अवाम को LNG की फ़िक्र है, अवाम को पेट्रोल की फ़िक्र है, अवाम को 2 वक्त की रोटी। वाकई ये डायलॉग सारी उम्र सुना था और पहली बार मैं देखा वाकई 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र लगी हुई है। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ है। तो फिर ऐसा हुआ कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो ये बात की 2 दिन पहले, सूरत हाल ही बिल्कुल बदल गई। हैरान हो गए सारे। सोशल मीडिया पर मज़े की बात, सोशल मीडिया मुस्लिम लीग नून कहा, जिसको मरियम बीबी चलाती हैं, उसने ही जलती पे तेल का काम कर दिया। उन्होंने कहा बैजा हो गई, अब तो जनरल बाजवा की खैर नहीं। ये मुस्लिम लीग नून का ही सोशल मीडिया कह रहा है, ओए अब तो जनरल फैज़ की खैर नहीं। और उन्होंने कहा मैं बाप की तरह राह हमवार कर रही हूँ। राह क्या हमवार कर रही है? गड्ढा खोद के डाल दिया बाबा को। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो बंदियाल साहब के अब खैर नहीं हूँ। सोशल मीडिया पे मरियम बीबी ने ये चलाना शुरू कर दिया अपने बाप के इस चीज़ को। सारी चीज़ अंडरस्टैंडिंग से थी, लेकिन पता क्या था कि भाई यहाँ ये हो जाएगा। मेरा मानना था कि पूछ के हुआ, मगर नहीं भाई, पूछ के नहीं हुआ। फिर रिएक्शन आना शुरू हो गए और रिएक्शन भी बड़े तगड़े आए। और फिर ये आया कि बहुत से शवाहिद, मैंने बोला कि इसके टोपी ड्रामे के हैं भाई। जिस बाजवा साहब को कौमी मुजरिम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी बाजवा की एक्सटेंशन क्यों की थी आपने? और हुक्म दे के, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हुक्म दे के कहा था कि सुबह जाके आपने वोट देना है इनकी एक्सटेंशन पे। वो तो तीसरी बार भी एक्सटेंशन ले रहे थे, ये देने के लिए भी तैयार थे। तो बहरहाल ये सवाल तो है और आवाम तो ये बहुत ज़्यादा पूछेगी, कम अज़ कम अखलाकी तौर पर माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी। फिर भी चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई हैं। और कल क्या हुआ, सबसे पहले मरियम नवाज साहबा जाती उम्रा से निकली, रायमंड से सीधा मॉडल टाउन गई हैं शहबाज शरीफ साहब के पास। बात हुई, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब का मैसेंजर पहुंच चुके थे। पूछा है शहबाज शरीफ ने, ये क्या किया भाई आप लोग, ये क्या चल रहा है? उन्होंने कहा जी जैसे अब चच्चू बात की थी वैसे ही था।
तो बहरहाल पैसे आ चुके थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बहरहाल फिर चीज़ें मज़ीद क्लियर होना शुरू की हैं। और मैं आपको यहाँ तक बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ कल रात को अपनी पहली दस्तयाब फ़्लाइट से जाना चाहते थे, मगर फ़्लाइट मिली नहीं, इसलिए आज वो गए, इसलिए उन्होंने आज की फ़्लाइट का वो किया। और रिएक्शन तगड़ा है। और जो बंदा भाई मुशर्रफ साहब का भी यही नारा लगाया था ना 2013 में, तो क्या हुआ था। अच्छा जी, और गुज़िश्ता दिनों आपको पता आर्मी की परेड थी, उसमें जनरल आसिफ मुनीर साहब के साथ बैठे हुए थे ऐनक पहन के जनरल बाजवा साहब। तो भाई फ़ौज अपने कॉमरेड को नहीं छोड़ती, ये बड़ी क्लियर सी बात है। इनको क्यों नहीं समझ आ रही, मुझे ज़रा समझा दें। अच्छा बहरहाल मेरे तो लिए तो बड़ा क्लियर है। तो बाजवा साहब पर तनकीद की थी ना इमरान खान साहब ने, टू सम एक्सटेंट, मुझे नहीं पता वो इबरत का निशान हो गए कि गैरत का निशान हो गए, लेकिन इस वक्त बाजवा साहब पे ही तनकीद का ये सारा मामला इमरान खान साहब। तो भाई नवाज शरीफ साहब, इमरान खान को तो ये पता था 2/3 मेजॉरिटी है मेरे पास, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद है, तब उनकी पोजीशन। नवाज शरीफ के पास क्या है, ना पब्लिक है, पब्लिक के पास सिर्फ महंगाई है, गंदम है, चीनी है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो क्या सी ऐसी चीज़ है, या किसी सूबे के अंदर हुकूमत है, कौन सा ऐसा नशा है जी जिसकी बिना पर वो ये कर सकते हैं। कोई ऐसी ताकत भी नहीं है कि वो ये आके कहें कि जी मैं अब आ रहा हूँ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और 3 जस्टिस का एहतसाब करने के लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इवन जो सहाफ़ी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं ना, अमार मसूद भाई वगैरह टाइप के लोग, तो उन्होंने भी कह दिया था नवाज शरीफ का ये बयानी फ्लॉप है, ना ये मुमकिन है, ना ये हो सकता है, ना वो ये इसको कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम के आगे थोड़ा लड्डू पीठी बेचने के वगैरह के लिए, अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बन सकती। तो कहने वाले कहते हैं कि असल बिसात जो है ना, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए बिछाई गई है। नवाज शरीफ के नाम पर मुकम्मल तौर पर कांटा लग चुका, और इस गैर ज़रूरी बयानी का, क्योंकि उनके पास बयानी बेचारों के पास है भी नहीं, क्या कुछ है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये असल बिसात शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ना पिछले 16-17 महीनों के अंदर अपनी हुकूमत के दौरान, कि काटा है नवाज शरीफ साहब के बाद उधर भी है। और इवन नुसरत जावेद साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी भी यही बात कर रहे हैं। अच्छा, फ़ौज में कुछ तरक्की हुई है, मैंने कहा वो भी मैं आपको बता दूं। ऑफिशियल कन्फर्मेशन आ गई, बात तो पहले भी चल रही थी, मगर भाई ISI का मामला है और DGISI का मामला, तो इसमें मुझे एहतियात करनी चाहिए ना, बोलते हुए थोड़ा ध्यान करना चाहिए। तो नदीम अंजुम साहब DGISI, उनको एक्सटेंशन मिल गई है टिल फर्दर आर्डर। और एक एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने भी थोड़े अर्से के लिए की थी जनरल फैज़ साहब की, हाँ जी, तो मगर ये आर्मी चीफ़ ने की है, तो इसलिए बिल्कुल वो है। तो इमरान खान साहब की जो जनरल फैज़ साहब की जो उन्होंने एक्सटेंड किया था, उनको इमरान खान साहब की डोमेन नहीं थी प्राइम मिनिस्टर की, वो आर्मी चीफ़ को बना सकते हैं, उनकी एक्सटेंशन कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। तो बहरहाल वहाँ किया था। तो अब जनरल नदीम अंजुम साहब को एक्सटेंशन मिल गई है, और 3 मेजर जनरल्स हैं, उनको लेफ्टिनेंट जनरल पे तरक्की मिली है जी। लेफ्टिनेंट जनरल तारिक हमीद शाह, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसन, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद। इनको तरक्की देने का मकसद मैं आपको बताता हूँ जी। अब जनरल बाजवा साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो रिटायर हो रही है, और सितंबर में भी कुछ जनरल्स वगैरह की रिटायरमेंट है, तो अब नई टीम है, और ये जनरल आसिफ मुनीर साहब की टीम है। तो ये मुकम्मल तौर पर तैयारी। हाँ, एक मेजर जनरल थे जिनकी तरक्की ड्यू थी, उनकी तरक्की नहीं दी गई। मेजर जनरल, उनका नाम है इरफान जी, मेजर जनरल इरफान मलिक, उनको तरक्की नहीं मिली। ये वही इरफान मलिक हैं जिनके मतलब मरीम नवाज़ साहबा ने कहा नहीं था कि जब ये DGC थे कि मैं तुम्हें स्मैश कर दूंगा। जी हाँ, ये वही थे। इनकी तरक्की ड्यू है, तो दी, लेकिन आर्मी चीफ ने तरक्की नहीं थी, क्योंकि ये आर्मी चीफ की सबाब दी थे। वजूहत बड़ी बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि जी ये पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब थे, जनरल फैज़ के बड़े करीब थे, ये सारी बातें तो चल रही है। बहरहाल आर्मी चीफ की मर्ज़ी, वो इसको अपनी मर्ज़ी से देखेंगे, ठीक है। उधर मैं जो मेरे इंटरेस्ट की सबसे बड़ी खबर है वो ये है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, चेयरमैन PTI पर नैब ने एक और केस खोल दिया है। वो सैलाब ज़दगान के बाद से टेलीथॉन हुई थी ना, उसमें पैसे आए थे, उसके पैसों पे ना 2022 में उन्होंने फ़ंड जमा किए थे। तो नैब हेडक्वार्टर्स को इंक्वायरी की दरख्वास्त मौसूल हुई है जी। अब नैब उस पर काम करने जा रहा है, शिकायत को इंक्वायरी में अब तब्दील की जाए। नैब पिंडी ने यह ऐलान किया। अच्छा, ख़बर वो है एहतसाब का मामला, तो वो शिद्दत इख्तियार कर गया जी। शर्जील मेमल का मैंने आपको कल ही बता दिया था, तकरीबन 8 अरब 35 करोड़ या 8 अरब 7 अरब 80 करोड़ उनका केस खुल चुका हुआ है। अब नए केस खुले जी, मजीद अरबों मालियत के 81 केसेस खोल दिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब शामिल हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार बच जाएंगे, बाकी हो गए। अच्छा, उनके केस शामिल हैं। मतलब अब तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं, और अभी तक
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज नहीं किया गया, यानी इसके रिव्यू की तरफ नहीं गए कि शायद फिर अगर नहीं गए तो इसका मतलब है कोई अंडरस्टैंडिंग से है। 2 दिन है, 2 दिन के अंदर कर लें तो कर लें, अगर नहीं किया चैलेंज तो इसका मतलब है सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हो रहा है। मॉडल टाउन में चाचा भतीजी का एक छोटा सा फड्डा सॉर्ट ऑफ हुआ है, मैं कोई ये फप्पे कूटने वाली बातें नहीं करना चाहता। वहाँ वही मसला हुआ कि जी कंपेन जो है नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो चलानी है, उसमें जो तस्वीर है ना वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की लगेगी, और नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं नहीं मेरा भाई शहबाज शरीफ की भी होगी। तो मरियम बीबी ने कहा जी उनकी कारकर्दगी का हाल देख लें, तरीके से तमीज़ से ही कहा होगा, हाल देख लें जी। तो उन्होंने कहा मेरे भाई की लगेगी, उन्होंने कहा जी उन्होंने किया कुछ नहीं है और उल्टा मज़ीद मसला ख़राब ही हो जाना है, तो कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है। तो इस पर थोड़ा इख्तलाफ हुआ जो मेरे पास ख़बर है मॉडल टाउन के अंदर। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।